नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भारत की तरफ से चीन के ऊपर किए गए डिजिटल स्ट्राइक के बाद 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है, जिनमें से 58 मोबाइल एप्लीकेशंस अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर दिख रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने गूगल प्ले से इस पे जवाब मांगा है। इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर में इन सभी को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के लिए भी आदेश दिया गया है। भारत सरकार ने बैन किए गए 59 चीनी मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से तुरंत हटाने को कहा है। भारत सरकार ने इसके लिए 48 घंटे के भीतर गूगल से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि सोमवार को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला किया था। इन एप्लीकेशंस की सूची में टिकटॉक, शेयरइट और यूसी ब्राउजर जैसे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल थे। भारत सरकार ने यह फैसला यूजर्स के डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में इसे देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम बताया गया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद से ही चाइनीज़ ऐप बैन करने और चाइनीज़ प्रोडक्ट के बॉयकॉट की मांग उठ रही थी। चाइनीज़ ऐप्स पर यह कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69A के तहत लगाई गई है, यानी कि किसी भी कंप्यूटर संसाधन से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि हमें कई सूत्रों और रिपोर्ट से मोबाइल ऐप्स के जरिए यूजर्स के डेटा की चोरी और भारत से बाहर स्थित सर्विस पर बिना अनुमति डेटा ट्रांसफर की जानकारी मिली थी। चूंकि यह भारत की अखंडता पर प्रहार है, इसलिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यक है। रिपोर्ट की माने तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन ऐप्स को बैन करने के निर्देश दिए जाएंगे। हो सकता है जल्द ही यूजर्स को एक मैसेज मिले जिसमें कहा गया हो सरकार के आदेश पर इन ऐप्स को एक्सेस रोक दिया गया है। यह तरीका टिकटॉक, यूसी न्यूज़ जैसे उन ऐप्स पर कारगर साबित होगा जिन्हें लाइव फीड के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हालांकि हो सकता है कि ऑफलाइन इस्तेमाल होने वाले ऐप्स यूं ही चलते रहे और यूजर्स को खुद ही उन्हें हटाना पड़े। इसके अलावा बैन किए गए ऐप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स को इन्हीं सुविधाओं वाले दूसरे ऐप्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने गूगल और एप्पल को 48 घंटे में इन ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। चीन से खराब हो रहे रिश्तों के बीच भारत सरकार ने लगातार कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें से एक बड़ा कदम मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया जाना भी है। भारत सरकार ने जिन 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है, अगर वह किसी के मोबाइल फोन में पहले से मौजूद है तो फिलहाल काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने अब तक उन एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया है। अगर मोबाइल में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी एप्लीकेशंस को बैन करती है तो इन्हें हैंडसेट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को चाइनीज एप्लीकेशंस को लेकर निर्देश दिए हैं और अब संभव है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी इस संबंध में गाइडलाइन जारी किए जाए। भारत सरकार के लिए चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन करना इस लिहाज से भी एक कड़ी चुनौती है क्योंकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कंपनियां प्ले स्टोर के अलावा भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है। उदाहरण के तौर पर सैमसंग जैसी कंपनी गैलेक्सी स्टोर के जरिए एप्लीकेशंस डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है। साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए आई स्टोर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो देखा जाए, भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन करने का आदेश दिया है, लेकिन इसमें एक एप्लीकेशन जो कि टिकटॉक है, जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स इंडिया में हैं, लेकिन इसको सबसे पहले प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो 58 ऐप हैं उसको अभी भी प्ले स्टोर पर ऑप्शन इंस्टॉल का आ रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार ने संज्ञान लिया है और गूगल प्ले स्टोर से 48 घंटे के अंदर में जवाब भी मांगा है। इसके साथ ही जो इंडिया में और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जहां से एप्लीकेशंस डाउनलोड होते हैं, उन सभी पे भी भारत सरकार ने कहा है कि उन सभी प्लेटफॉर्म से भी इन सभी 59 ऐप्स को हटा दिया जाए ताकि इंडिया में कोई भी व्यक्ति इन ऐप्स का इस्तेमाल ना कर सके।